मैं सबके सामने ऐलान करती हूँ कि आज की पंचायत खत्म की जाती है। सरपंच और जमींदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैडम, हमें तालीम हासिल करने के बाद क्या मिलेगा? बेटा, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो, इज्जत, कामयाबी और एक रोशन मुस्तकबिल। ठीक है मैडम। मैडम, ये स्कूल किसने बनाया है? ये स्कूल एक जमींदार ने बनवाया था। मैडम, उसके पीछे कोई कहानी भी है? हाँ बेटा, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत गरीब थी। वो मिट्टी के छोटे से घर में रहती थी। उसके वालिद एक मजदूर थे और दिन रात मेहनत करते थे। बच्चों उठ जाओ, सुबह हो गई है। चलो जल्दी करो, नाश्ता कर लो। बेटा कॉलेज का वक्त हो रहा है, देर ना हो जाए। जल्दी करो बेटा, तुमने कॉलेज जाना है ना। जी अबू, बस 2 मिनट। आहिस्ता खाओ, जल्दी में गला ना खराब हो जाए। अब्बू, आज बाजी को देर हो जाएगी। चुप करो तुम। देर नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है। आओ कॉलेज को चलें, तुम्हें देर हो रही है। ओके पापा, चलते हैं। अब्बू, क्या मेरी तालीम वाकई हमारी जिंदगी बदल सकती है? बिल्कुल बेटी, तालीम सब कुछ बदल देती है। बेटा सही पढ़ना। ओके पापा, बाय बाय। बाय बेटा। बाय। अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो मैं सारा कर्ज उतार दूंगा और अपनी बेटी को भी अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। इसके सारे ख्वाब पूरे करूंगा। मैडम, बड़ा अफसर कैसे बन सकती हूँ? बेटा, मेहनत करो और मुकाबले का इम्तिहान पास करो तो तुम अफसर बन जाओगे। जी मैडम, शुक्रिया। शाबाश बेटा, मेहनत जारी रखो। मैडम, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तुम्हें तैयारी करना पड़ेगी और किसी बड़े शहर जाकर पढ़ना होगा। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हो जनाब। सुना है तुम्हारी फसल अच्छी है। जी जनाब। इस बार कर्ज लाजमी देना है। जी जनाब। अगर तुमने इस बार मेरा कर्ज अदा ना किया तो याद रखना, मैं सीधा पंचायत के पास जाऊंगा और तुम लेकिन अब वो घर के हालात ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है इस बार फसल अच्छी होगी, सब ठीक हो जाएगा। फसल तो अच्छी है तुम्हारी ना। उस बार सौद समेत मेरा कर्ज वापस चाहिए, वरना मैं फिर पंचायत के पास जाऊंगा। अगर इस साल फसल अच्छी हो गई तो हम कर्जा अदा कर देंगे। और अगर फसल अच्छी ना हुई तो? फिर नहीं मालूम जमींदार क्या करेगा। पिछले साल का कर्जा भी अभी बाकी है। हमारी बेटी भी जवान हो गई है, उसकी भी शादी करनी है। वो अभी पढ़ रही है। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? जनाब, वो अंदर हैं। अच्छा, जाकर उन्हें बुला लो, मुझे इनसे बात करनी है। रुको। जी जनाब। अच्छा, तुम बड़ी खूबसूरत हो लेनाओं की है। मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। जब ये आप क्या कह रहे हैं? वो अभी पढ़ रही है। ये मेरा फैसला है। लेकिन मेरी बेटी। सोच लो, कर्ज भी खत्म और तुम्हारी मुश्किलें भी। लेकिन जनाब, तुम जानती अभी बहुत छोटी है। देखो ना, साथ वालों ने तो अपनी बेटी की जल्दी शादी कर दी है। हर किसी के हालात एक जैसे नहीं होते। मैं चाहता हूँ हमारी बेटी कुछ बने, फिर उसकी शादी करेंगे। आज जमींदार आया था, वो कह रहा था अगर हम अपनी बेटी की शादी उससे कर दें तो वो हमारा सारा कर्ज माफ कर देगा। उसीलिए मैं कहती हूँ बेटी की शादी जल्दी कर दे। नहीं, मैं अपनी बेटी की जिंदगी का सौदा नहीं करूंगा। इस बार फसल अच्छी है, हम अपना कर्ज खुद अदा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तुम हर वक्त पढ़ती रहती हो।
अबू मैं टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। बेटा पापा किस टेस्ट की तैयारी कर रही हो? पापा मैडम कह रही थी कि इस टेस्ट से आदमी बहुत बड़ा ऑफिसर बनता है, लेकिन इसके लिए शहर जाना पड़ेगा। हाँ बेटा हाँ। फसल आने दो फिर चले जाना शहर। जी पापा। मालिक ने कहा है काम आज रात ही होना चाहिए। लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ सब कुछ छुपा कर करना होगा। आग लग गई, आग लग गई। या अल्लाह, सब कुछ जल रहा है। मेरी सारी मेहनत सब कुछ जल गया। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ही क्यों? हमारी सारी फसल जल गई है, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? घर कैसे चलेगा? अबू हमारी मेहनत क्यों जल गई? हम क्या करेंगे अब? अबू कर्जे का क्या बनेगा और मेरी पढ़ाई का क्या होगा? बेटी हालात बहुत सख्त हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी फसल जल गई, लेकिन मुझे मेरा कर्ज चाहिए और वो भी लाजमी चाहिए। जनाब हम कैसे अदा करेंगे? सब कुछ तो जल गया है, ये मेरी फिक्र नहीं, रकम दो। वरना मैंने तुम्हारी बीवी से एक बात कही थी कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लेकिन जनाब ये कैसे मुमकिन है? ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, फिर ये फैसला पंचायत करेगी। अब पता नहीं कल जमींदार क्या करेगा, वो वाकई पंचायत में जाएगा या नहीं। देखो अब हमें घबराने से कुछ नहीं होगा, लेकिन दिल बहुत बेचैन है। अबू अगर आप कहते हैं तो मैं उससे शादी कर लेती हूँ। वाह नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सरपंच साहब एक मामले में आपसे मदद चाहिए। बोलो कौन सा मामला है? अगर फैसला मेरे हक में आ गया तो आपको बहुत संभाल दूंगा। आप क्या मामला है जमींदार साहब? एक किसान पर मेरा कर्ज है, अगर वो अदा ना करे तो मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा। तो तुम चाहते हो फैसला तुम्हारे हक में हो? जी, और बदले में जो आप कहे। कितनी रकम दोगे? जितनी आप कहे। फिर ठीक है, मेरी फैसला तुम्हारे हक में होगा। तुम्हें पता है हमारी फसल किसने जलाई? किसने? जमींदार ने। हम सुबह सबको बता देंगे। नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तभी आज की पंचायत शुरू की जाती है। जमींदार साहब आपका क्या मसला है? अपना मामला बयान करें। यह आदमी मुझसे कर्ज ले चुका है मगर अब तक वापस नहीं कर रहा। 2 साल हो गए हैं, अभी तक इसने मेरा कर्ज वापस नहीं किया। मेरी पंचायत से गुजारिश है कि मेरा कर्ज इससे लेकर मुझे दिलवाया जाए। तुम जमींदार का कर्ज क्यों नहीं दे रहे? जनाब मेरी फसल जल गई है, इस जमींदार ने मेरी फसल जलाई है, इसलिए मैं इसका कर्ज वापस नहीं दे सकता। अगर इसके पास कोई सबूत है तो पेश करे। पंचायत में फैसला सबूत पर होता है, बातों पर नहीं। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि जमींदार ने तुम्हारी फसल जलाई है? जनाब मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। जमींदार तुम अब क्या चाहते हो? जो तुम कहोगे वो ही होगा। नहीं, ऐसा गलत होगा। हर फैसला इंसाफ से होना चाहिए। मेरी राय है कि इस आदमी को मोहलत दी जाए, इसे अगले साल तक का वक्त दे दिया जाए ताकि ये अपना कर्ज अदा कर सके। जनाब मैं इसे पहले 2 साल की मोहलत दे चुका हूं, अब मैं एक शर्त पर इसका कर्ज माफ कर सकता हूं, अगर ये अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आए करो, क्योंकि इसने कर्ज देना है। अगर ये तुम्हारा कर्ज वापस नहीं देता तो पंचायत तुम्हारी शादी इसकी बेटी से करवा देगी। ये क्या फैसला कर दिया सरपंच ने? लगता है सरपंच ने जमींदार से पैसे ले लिए हैं। तभी तो फैसला इसके हक में कर दिया। इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। जनाब ये फैसला गलत है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं बेकसूर हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। फैसला हो चुका है, अब पंचायत खत्म की जाती है। 2 दिन बाद अगर किसान ने कर्ज अदा ना किया तो इसकी बेटी की शादी जमींदार से करवा दी जाएगी। पंचायत ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया है। क्या? अब क्या होगा? क्या हुआ पापा?
सब ठीक तो है? बेटा, पंचायत ने जमींदार के हक में फैसला किया है। वो कहते हैं कि अगर हम कर्ज वापस ना कर सके तो हमें तुम्हारी शादी उससे करनी पड़ेगी। अम्मा नहीं, ये कैसे हो सकता है? हम कुछ ना कर सके बेटा, तुम्हारी माँ आज रात तुम्हें ट्रेन पर बिठा देगी। तुम माँ के दोस्त के पास शहर चली जाना, वहां से पढ़ लिख कर एक अफसर बनना और फिर वापस आना। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे ना? हम हालात को संभाल लेंगे, हमें तुम पर पूरा यकीन है। जब आपने जो फैसला किया है उसका इनाम आपके हवाले कर दिया है, और मेरी शादी पर जरूर आइएगा सरपंच साहब। अपना ख्याल रखना बेटी। जी मामा। मैं ये टेस्ट पास करूंगी, मैं एक दिन बड़ी अफसर बनूंगी। मैं अपने माँ बाप और अपने गांव वालों को बचाऊंगी और उन्हें जमींदार और सरपंच के जुल्म से निजात दिलाऊंगी। जनाब, वो लड़की जिससे आप शादी करने वाले थे वो कल रात कहीं चली गई है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? जी जनाब, अब ये बात छुपी नहीं, सारे गांव वालों को पता चल चुका है। सरपंच साहब, उस मजदूर की लड़की भाग गई है। कैसे भागी, कहाँ गई, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात याद रखें, अब मैं इस मजदूर को नहीं छोड़ूंगा, उसे सजा देनी ही होगी। मैं कल दोबारा पंचायत बुलाता हूं। सरपंच ने दोबारा पंचायत बुला ली है, अब पता नहीं कल क्या फैसला होगा। अल्लाह खैर करे, हम तो पहले ही बहुत मुश्किल में, अब और क्या आजमाइश आएगी। क्या फैसला होना है सबको पता है। हमें जमींदार का जुल्म सहना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। बस एक उम्मीद है, जब हमारी बेटी अफसर बनकर वापस आएगी तब वो सबका हिसाब लेगी और हमें इस जुल्म से निजात दिलाएगी। सरपंच साहब, 2 दिन हो गए हैं, ना उसने मेरा कर्ज अदा किया है और ना ही अपनी बेटी की शादी मुझसे की है। अब आप ही मेरा फैसला करें। देखो जी, इस बंदे ने ना तो जमींदार का कर्ज अदा किया है और ना ही अपनी बेटी की शादी करवाई है, इसलिए पंचायत ये फैसला करती है कि आज से ये बंदा और उसकी बीवी जमींदार के लिए काम करेंगे और जब तक ये कर्ज अदा नहीं करते तब तक ये जमींदार के गुलाम रहेंगे। चलो मेरे साथ, अब तुम मेरे घर चलो और वहां मेरा काम करोगे। याद रखना, मैंने जो कहा है वही होगा। या कर्ज वापस करो या अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार रहो। आ गई तुम बेटा, कैसे हो? सफर ठीक रहा? जी आंटी मैं ठीक हूँ, सफर भी ठीक था। चलो घर चलते हैं। जी आंटी। बेटा, तुम्हारी मामा की कॉल आई थी, कह रही थी तुम्हें स्टेशन से ले आऊं। जी आंटी, पंचायत ने जमींदार के हक में फैसला दे दिया है। बेटा, तुम्हारी माँ कह रही थी, हो सकता है वो कॉल ना कर सके। जी आंटी। बेटा, अब तुम आराम कर लो। सुबह मैं एक टीचर को जानती हूँ, तुम उसके पास चली जाना। सो जाओ। सन ले, आज से तुम ही सारा काम करोगे और तुम्हारी बीवी पूरे घर की सफाई करेगी, समझ आया? जी जनाब, जैसा आप हुक्म करें। पता नहीं कब हमारी जान छूटेगी, सबसे कब। मैडम मैं आपसे टेस्ट की तैयारी करना चाहती हूँ। बिल्कुल बेटा। मैडम मेरे पास फी के पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम बस मेहनत करो, बाकी मैं देख लूंगी। स्टूडेंट्स, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैडम अच्छी चल रही है। अच्छा, लेकिन करंट अफेयर्स पर फोकस करना बहुत जरूरी है। आजकल हर इम्तिहान में उसकी बहुत अहमियत है। जी मैडम। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आंटी अच्छी चल रही है। आंटी अम्मी की कॉल आई है क्या? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आई। परेशान ना हो बेटा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। जी आंटी। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ जानवरों के लिए चारा लेकर आओ। जनाब, मैं बस रोटी खाने लगा था। ये तुम्हारे बाप का माल नहीं है, तुमने मेरा कर्ज देना है। तुमने बेटी का हाल तो पूछना था, पता नहीं वो कैसी है, कहीं कोई मसला तो नहीं। कल मैं चुपके से जाकर उसे कॉल करूंगी, यहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, जरूर करो।
जमींदार ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, हमें तो गुलाम बना लिया है। सारा दिन हमसे काम करवाता है, सांस लेने की भी मेहनत नहीं देता। ये कैसी जिंदगी है? न सुकून है न आजादी। हमारी बेटी का क्या होगा? वो कैसे जिएगी इस सबके साथ? आंटी, मेरा इंटरव्यू बस 2 दिन बाद है। अल्लाह भला करेगा बेटा, हिम्मत रखो। आंटी, अम्मी की कोई कॉल आई? नहीं बेटा, अभी तक नहीं आई। पता नहीं अम्मी कहाँ हैं। माँ, बेटा खुद को संभालो, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अहम है। कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं। झूठ मत बोलो, साफ साफ बताओ। चलो वापस हवेली। जी। तुम गई थी कॉल करने? जी, लेकिन जमींदार के बंदों ने देख लिया। इसके बंदे हमेशा साथ रहते हैं। 1 साल हो गया उसके जुल्म सहते हुए। पता नहीं कब जान छूटेगी उसके जुल्म से। सरपंच भी उसके साथ है, कोई सुनने वाला नहीं। हमारी बेटी भी पता नहीं कहाँ है। रो मत, अब बस खुदा ही आसरा है, सब ठीक करेगा। आपके वालिद क्या करते हैं? सर, वो एक मजदूर हैं और खेतों में काम करते हैं। बहुत अच्छा। बताओ, पंचायत की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? पंचायत की जिम्मेदारी है कि लोगों को उनके हुकूक दे और उन्हें इंसाफ फराहम करे। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से मुकम्मल की? मैंने ग्रेजुएशन अपने गांव के करीब ही एक कॉलेज से मुकम्मल की, जो तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। जनाब, कब तक हम आपका काम करते रहेंगे? 2 साल होने को है, आपने हमें कैद कर रखा है और हमें अपनी बेटी का भी कोई पता नहीं। मुझे नहीं पता, अभी तुम्हारा कर्ज पूरा नहीं हुआ। जब तक नहीं होता तुम यही काम करोगे। आज जमींदार के आदमी बातें कर रहे थे कि जमींदार ने एक और किसान का खेत जला दिया है। या अल्लाह, ये जमींदार तो बहुत जुल्म करता है। हाँ, किसी को नहीं छोड़ता, गरीबों पर ही जोर चलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया, मैं कामयाब हो गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। आंटी, मेरा सिलेक्शन हो गया है। सच बेटा, अल्लाह का शुक्र है। जी आंटी, आपकी दाव ने रंग ला दिया। बहुत अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें और कामयाब करे। जमींदार साहब, एक नई कलेक्टर आई हैं और वो काफी सख्त मजाज हैं। अच्छा जी, वो खुद गांव का विजिट भी कर रही हैं, इसलिए इस बार हम मजबूर हैं। हम मजबूर। कल मेरा विजिट गांव अमनपुर में होना चाहिए। ओके मैडम। सब इंतजाम वक्त पर मुकम्मल होना चाहिए। जी मैडम, सब तैयार होगा। अमनपुर के सरपंच को इतला दे दो कि विजिट के दिन पंचायत बुला ली जाए। जी मैडम, ठीक है। हाँ, और इसके बाद मुझे बता देना। जी बिल्कुल मैडम। सरपंच साहब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, मगर तुम कौन हो? सरपंच साहब, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। सरपंच साहब, मैं वही हूँ जिससे जमींदार शादी करना चाहता है। अच्छा, तो वो तुम हो? तो फिर क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो? कल आप पंचायत बुला लें, सबके सामने फैसला होगा। या तो वो अपना कर्ज वसूल करे या फिर शादी। अच्छा ठीक है, हम पंचायत बुला लेते हैं। सरपंच साहब, क्यों बुलाया है? कल मजदूर की लड़की आई थी, कह रही थी कि आज पंचायत बुला लो, या तो वो कर्ज अदा करेगी या फिर तुमसे शादी करेगी। अच्छा जी, कल फिर पंचायत में मजा आएगा। सरपंच साहब, कलेक्टर साहब का हुक्म है कि कल अमनपुर में पंचायत बुला लें। जी जनाब, कल बुला लेता हूँ। आज सरपंच साहब ने कहा है कि दोपहर 3 बजे पंचायत होगी, लिहाजा तमाम गांव वालों को इतला दी जाती है कि वक्त पर लाजमी पहुंचे। गाड़ी रोको। जी मैडम। जहां पंचायत लगी है वहां चलो। जी मैडम। सरपंच साहब, आपके गांव के हालात बहुत खराब हैं। गलियां कच्ची हैं, जगह आई थी, कहीं ये उसी मजदूर की बेटी तो नहीं? हम जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं और लड़कियों के लिए कोई स्कूल भी नहीं। मैडम, हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते। ये बहाना काफी नहीं। जमींदार, क्या तुमने 2 साल पहले एक मजदूर और उसकी बीवी को गुलाम बना लिया था? और क्या तुमने इसके खेतों को आग लगवाई थी? मैं उसी मजदूर की बेटी हूँ
जिससे तुम जबरदस्ती शादी करना चाहते थे। बताओ जमींदार, अब करोगे शादी? मैडम मुझे माफ कर दे, मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ कर दे। मैं सबके सामने ऐलान करती हूँ कि आज की पंचायत खत्म की जाती है। सरपंच और जमींदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिर्फ एक सूरत में उन्हें मुआफ किया जा सकता है, अगर ये सब लोगों का सारा कर्ज मुआफ करें और गांव में लड़कियों के लिए स्कूल कायम करें। मैं वादा करता हूँ कि सब लोगों का कर्ज माफ करता हूँ और सबकी जमीनें वापस करता हूँ, और मैं अपने खर्च पर गांव में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोलूंगा। सरपंच साहब, आप भी कुछ कहें। मैडम मैं वादा करता हूँ कि गांव को हर तरह से बेहतर बनाऊंगा और सबके साथ इंसाफ करूंगा। मैं इस गांव में आती रहूंगी, अगर दोबारा कोई मसला हुआ तो आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। आज से तुम आजाद हो, तुम पर जितना भी कर्ज था सब माफ। वाकई जनाब, ये सच है। हाँ ये सच है, तुमने अपनी बेटी को पढ़ाकर हम सबकी आंखें खोल दी हैं। मामा, मैं आज यहाँ आप लोगों की वजह से पहुँची हूँ। नहीं बेटा, ये सब खुदा का करम है। मामा, आपने बहुत दिख देखे हैं, अब मजीद नहीं। तुम्हारी मेहनत रंग ले आई, तुम्हारी बेटी ऑफिसर लग गई है। वाकई जनाब, हमारी बेटी ऑफिसर बन गई। वाकई तालीम में बड़ी ताकत है, यही इंसान की तकदीर बदल देती है। समझ आ गया बेटा, तालीम इंसान की तकदीर बदल देती है। जी मैडम।